सारी बाइबल में जो प्रॉमिसेस हैं वो बिलीविंग के द्वारा एक्टिवेट होती हैं। अगर आप उसको नहीं मानते तो वो आपकी लाइफ में एक्टिवेट भी नहीं हो सकती। बट इफ हटा दो उससे, मगर आप तो नहीं समझ रहे, मगर ये वो हटा दो। परमेश्वर ने कहा है, मैंने माना है और मेरे साथ वो होगा यीशु के नाम में। से बोलो, परमेश्वर मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा। आप मानते हो इस बात को? मानते हो इस बात को? जैसा आपका विश्वास है वैसा ही आपके साथ होगा। परमेश्वर का वचन कहता है that all his promises are yes and amen। मगर अगर आप उसको मूल भाषा में देखोगे जो लिखा है, उसमें लिखा है परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं उसकी हाँ और हमारी आमीन से पूरी होती हैं। यानी परमेश्वर का वचन जब कहता है तो आप क्या बोलोगे? आमीन। जब आप वचन पढ़ते हो, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, अपना नाम डालो इसको, मैं अंकित को अपना नाम डालो, मैं सामर्थ को दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। बोलो आमीन। परमेश्वर, मैं इस प्रतिज्ञा को ग्रहण करता हूं। हालेलुया। और मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं प्रतिज्ञाएं देखने लगा, एक संडे तो छोड़ो, एक महीने की सीरीज भी कम है, इतनी प्रतिज्ञाएं हैं कि आप खुद चेक करना। अगर आपको अभी भी डाउट है, सबसे ज्यादा जरूरी है आपका जो हमारा जो एनालिटिकल माइंड है, क्या है ये जो तर्क वितर्क का जो हमारी बुद्धि है ना, इसको बंद करना है। इसको इसीलिए मेडिटेशन जरूरी है। कुछ लोगों का अंदर ना, बाहर तो चलता ही है, अंदर भी चलता रहता है। वो टेप रिकॉर्डर करना है बंद, और परमेश्वर का जो वचन कहता है उसको सुनना है और उसको मानना है और उसको ग्रहण करना है। आमीन। सो कई लोग जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर दीर्घ है, पर लोग कहते हैं पर आपको पता नहीं है क्या हो रहा है, चाइना में नया वायरस आ रहा है, ये हो रहा है, ये फिर ये यहाँ पे वो हो रहा है। परमेश्वर का खामोश, मेरा वचन जो कह रहा है, बोलो मेरे तर्क वितर्क के मन चुप कर। दाऊद बोलता है, भाई ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, मेरे प्राण यहोवा की स्तुति कर। जब तू अंदर से शिकायत करना चाह रहा है, जब तू अंदर से कुड़कुड़ा निकला है, चुप कर और यहोवा की स्तुति कर। उसके नाम को धन्य कह, उसकी प्रतिज्ञाओं पे खड़ा हो जा। आमीन। मैंने आपको क्या बोला, कैसे एक्टिवेट होता है परमेश्वर का वचन। हमारा दायित्व क्या है कि हम क्या करें? उसको माने और उसको बोलें। परमेश्वर ने क्यों दिया आपको अपना लिखित वचन? कि आप उसको अपने दिल में डालो और अपने मुंह के द्वारा क्या करो? अंगीकार करो। आमीन। कई लोग बोलते हैं, हाँ जी पास्टर जी हम तो मानते हैं, मगर मानना काफी नहीं है बहन। क्या लिखा है? मैं यहोवा के विषय मानूंगा, मैं यहोवा के विषय कहूंगा। कहना सीखो परमेश्वर जो आपके लिए कहता है। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। दाऊद इस सिद्धांत को जानता था, इसीलिए बार बार घोषणाएं करता था। मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं कि जो विश्वासी घोषणा करने वाला विश्वासी है, शैतान उसको छू नहीं सकता यीशु के नाम में। जितनी बार आपके विरोध में आएगा, उतनी बार लज्जित होकर जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे शत्रु जितनी ओर से तेरी तरफ से आते हैं तेरे पे चढ़ाई करने, 7 दिशाओं से भागेंगे तुझसे यीशु के नाम में। आमीन। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे, बोलो वह मुझे। जब बाइबल पढ़ो, तुझे को बना लो मुझे। बोलो वह मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा।
चाइना से आए, रशिया से आए, अमेरिका से आए, कहीं से भी आए, वो कहता है मैं तुझे महामारी से बचाऊंगा। आमीन। और परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। कितने लोग जानते हैं इस बात को? मगर मैंने आपको क्या बोला, हमारा पार्ट क्या है? उस पर मनन करना, मानना और बार बार बोलना। रोज बोलो अपने घर में कि मैं चाहता हूं आप केवल वचन पढ़ें और आमेन बोले और उस पर विश्वास करें। आमेन। मुश्किल नहीं है। आपको ये नहीं है कि आपको तीसरे स्वर के रहस्य जानने हैं। आपको केवल वचन सुनना है, उसको दिल से विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है। आसान है।